बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप सबको पता है कि कोविड-19 के पेंडेमिक की वजह से हमारी रेगुलर क्लासेस सस्पेंडेड हैं और हमारी कॉलेज में ऑनलाइन क्लासेस चल रही है। तो बाय स्टेट्स की ये हमारी एक ऑनलाइन क्लास है, ऑनलाइन लेक्चर है आज, जो कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इस सेमेस्टर में। आज का जो हमारा लेक्चर है, इट इज़ द टॉपिक ऑफ टुडेज लेक्चर इज़ ऑर्गेनाइजेशन एंड डिस्प्ले ऑफ डेटा। इससे पहले हम जितने दो चार हमारे लेक्चर्स हुए थे, द रेगुलर लेक्चर्स, उसमें हमने बात की थी कि बायोस्टेट क्या है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, एलाइड हेल्थ साइंसेज को किस तरह हम लिंक कर सकते हैं बायोस्टेट के साथ। ठीक है, और हमने उसकी कुछ इनिशियल्स जो डेफिनेशंस थी या कुछ इंट्रोडक्टरी क्लासेस थी वो हमारी हो चुकी है। आज हम बात करेंगे कि हमारे पास जब कोई डेटा आता है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए, तो उसको हम किस तरह ऑर्गेनाइज करेंगे, किस तरह हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और उसको किस तरह डिस्प्ले करेंगे। सो लेट्स बिगिन द लेक्चर। ओके, सो सबसे पहले अगर हम जब बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन एंड डिस्प्ले ऑफ डेटा, सो माइंड में आता है कि व्हाट इज डेटा, डेटा क्या है। एंड इफ यू रिमेंबर, वी हैव अ डेफिनेशन ऑफ द डेटा दैट द रॉ फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन कलेक्टेड फॉर एनालिसिस। ठीक है, जब भी हम कोई स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास एक डेटा आता है, एक इंफॉर्मेशन आती है, एंड दैट इंफॉर्मेशन इज ऑलवेज इन अ रॉ फॉर्म। एग्जांपल हम इसकी ऐसे ले सकते हैं, जैसे अगर आपने कोई एक डेटा कलेक्ट किया है, द आपने कोई जैसे एक रेशो निकालना है, कोई एनालिसिस करने है, द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन रहमान कॉलेज ऑफ एलाइड हेल्थ साइंसेज। तो जो इनिशियल आपके पास, अब जैसे फॉर एग्जांपल आप डिफरेंट जो हमारे डिसिप्लिन है, जैसे हमारे पास सर्जिकल है, हमारे पास एनेस्थीसिया है, कार्डियोलॉजी है, एमएलटी है, तो आप क्या करते हैं कि इमरजेंसी है कि उन सबका एक डाटा इकट्ठा कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप कहते हैं कि इमरजेंसी में इतने हमारे पास स्टूडेंट्स हैं, हमारे पास एमएलटी में इतने हैं, सो एक रॉ फॉर्म में इंफॉर्मेशन आ जाती है हमारे पास, and then we have to organize and display the data to bring out some useful information। ठीक है, तो डेटा जब हम कलेक्ट करते हैं, whenever we are collecting the data, so there are different means to collect the data। For example, interviews, हम कोई डाटा अगर हमने कलेक्ट करना है, so we collect it through interviews, through questionnaire and surveys and through observations। एक छोटी सी एग्जांपल हम लेते हैं, फॉर एग्जांपल जिस तरह हमारे पास ये क्रिकेट जो हमारे पास प्लेयर्स है, ठीक है, स्पोर्ट्समैन जो है हमारे पास, अगर हमने उनकी कोई कोई डेटा कलेक्ट करना है कि लाइक व्हाट इज़ देयर लाइक डेली रूटीन, उनकी जो फिटनेस है उसके लिए वो क्या करते हैं, व्हाट आर देयर जो वो खाना खाते हैं, मतलब जो उनके लिए रिकमेंडेड चीज़ें थी। ऑफ कोर्स जो स्पोर्ट्समैन होते हैं उनकी जो रूटीन होती है इट्स डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल पीपल, क्योंकि उन्होंने अपने स्पोर्ट्स के लिए खुद को उस अकॉर्डिंगली फिट रखना होता है। तो हम क्या कर सकते हैं कि वी जस्ट गो देयर एंड इंटरव्यू देम, उनसे हम डायरेक्टली बैठ के बातें पूछ सकते हैं कि अच्छा दिस एंड वी कलेक्ट दैट इन्फॉर्मेशन दैट वी कॉल्ड व्हेन इट इज़ इन द रॉ फॉर्म वी कॉल इट डेटा। अगर समटाइम्स क्या होता है कि हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता कि किसी के साथ हम डायरेक्ट इंटरव्यू कर सके, सो वी जस्ट सेंड देम और डिस्पैच द क्वेश्चनर और एंड सर्वेज एंड आस्क देम जस्ट फिल इट फॉर अस। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं कि हम वी डोंट हैव टू इंटरव्यू एनीवन, वी डोंट हैव टू सेंड और डिस्पैच द क्वेश्चनर, वी जस्ट गो सिट देयर और स्पेंड आवर टाइम एंड ऑब्जर्व एंड रिकॉर्ड द इंफॉर्मेशन इन द रॉ फॉर्म विच वी कॉल डेटा। सो ये डिपेंड करता है कि कब हमें इंटरव्यूज के थ्रू डेटा कलेक्ट करना है, कब हमें क्वेश्चनर, ऑब्जर्वेशन, फोकस ग्रुप, एथनोग्राफीज, ओरल हिस्ट्री या डॉक्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड। फॉर एग्जांपल अगर छोटी सी एग्जांपल लेते हैं, अगर आपने ये रिकॉर्ड देखना है, अगर आपने ये डाटा कलेक्ट करना है, इंफॉर्मेशन लेनी है इन द रॉ फॉर्म कि हमारे पास रहमान मेडिकल इंस्टीट्यूट में जो ओटीज़ हैं, डिफरेंट ओटीज़ हैं हमारे पास, तो उसमें जो हमारे पास सर्जरीज होती है, ठीक है, सो व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ सर्जरीज गोइंग इन द आरएमआई इन द लास्ट 6 मंथ्स, या एक साल में कितनी हुई है, फिर उसमें हमारे पास आ जाती है कि अच्छा दिस टाइप ऑफ सर्जरी एंड दिस टाइप ऑफ सर्जरी दिस। हम क्या कर सकते हैं कि वी जस्ट गो देयर एंड उनका जो लॉग बुक होता है उसमें से हम वो डॉक्यूमेंट या उनके जो रिकॉर्ड बुक होते हैं उसमें से हम वो चीज़ें कलेक्ट कर सकते हैं, वो इन्फॉर्मेशन हम वहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, सो द कलेक्शन ऑफ द डेटा और द मीन ऑफ द डेटा थ्रू विच वी कलेक्ट the data or the raw information
वो डिपेंड करता है कि हमें किस तरह का डेटा चाहिए या क्या सर्कमस्टांसेस है। ठीक है। तो क्यों हम किसी डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं या उसको डिस्प्ले करते हैं? What actually happens that organization and display of data provide summary information about a data set that may be used to conduct exploratory data analysis. If you remember, हमने बात की थी कि हमारे पास दो तरह की डेटा एनालिसिस है. One is exploratory data analysis and the second is confirmatory data analysis. ठीक है. Exploratory data analysis अगर हम इसकी सिंपली बात करें, so it is a type of analysis that yield conclusions or predictions. ठीक है. जब भी हम किसी भी डेटा को एक्सप्लेन करते हैं थ्रू एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस, ठीक है, तो वो हमें एट द एंड कोई कोई क्या देते हैं, कोई कंक्लूजन देता है, ठीक है, कोई प्रिडिक्शन देता है. और जो एक कंफर्मेटरी डेटा एनालिसिस एक्चुअली द टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस, कि हमारे पास एक हाइपोथेसिस को हमने टेस्ट करना है, तो इट इज confirmatory data analysis. But right now, जो first step हमारे पास होता है, whenever we get the data in the raw form, we have to organize and display it so that we can use it for exploratory data analysis. आज के लेक्चर जो है उसमें हम तीन चीज़ों पे फोकस करेंगे. First of all, what are different types of data used in biostatistics? Number second, methods of data distribution. And number third is methods of data display. Because it is very essential that we know the type of data we are dealing with. क्योंकि जिस तरह का डेटा होता है उसके डिस्ट्रीब्यूशन और उसका जो एनालिसिस है, जो डिस्प्ले है, that we do according to the type of data. हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ डेटा की, बट बिफोर दैट लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज डेटा डिस्ट्रीब्यूशन एंड व्हाट इज डेटा डिस्प्ले. एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं. If someone asks you what is the population of Pakistan, so I hope आप इसे काफ़ी सारी जानते हैं. It's approximately 212 million, like 20-21 करोड़ के करीब करीब है. That was calculated in the census 1929 2020. अच्छा, अब अगर आप में से कोई फर्दर आपसे पूछता है, ठीक है, या आप किसी पूछते हैं what is the distribution of male and female in Pakistani population, कि जो approximately 212 million population तो है पाकिस्तान की, बट उसमें मेल कितने हैं और उसमें फीमेल कितने हैं. So just look at this table. It tells us there are like two columns. One is the gender, the second is the population of Pakistan in millions. तो मेल जो हमारे पास है, there are approximately around about 108.2 million, जबकि जो फीमेल है वो है 103.9 millions, and the total it makes 212.1 millions. So just look at this table, and this is the example of data distribution, कि किस तरह हम अपने डेटा को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और मेनली जो हम प्रेजेंट करते हैं इन फॉर्म ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अपने डेटा को. So we make different type of table. Just this is one example of that. अच्छा, फायदा हमें क्या होता है डिस्ट्रीब्यूशन से? नाउ लुक, हमारे पास एक पिक्चर थोड़ी सी क्लियर हो गई है, ठीक है, कि कितने मेल है कितने फीमेल है. बट इफ वी वांट टू ब्रिंग आउट मोर क्लियर पिक्चर, वी हैव टू डिस्प्ले आवर डेटा. ठीक है, और वो हम किस तरह करते हैं? वी डिस्प्ले इट इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट ग्राफ्स और चार्ट्स. जस्ट लुक एट दिस डिस्प्ले चार्ट. इट इज़ कॉल्ड पाई चार्ट. हम आगे बात करेंगे. हमारे पास डिफरेंट ग्राफ होते हैं, हमारे बार ग्राफ होते हैं, लाइन ग्राफ होते हैं. आई होप यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट इट. आप लोगों ने सुना भी होगा कि किस तरह, अगर सुना नहीं है तो मोस्ट ऑफ यू आर फेमिलियर विद द क्रिकेट गेम, और कभी आपने अगर लाइव मैच देखा हो तो उसमें एक लाइन ग्राफ नजर आती है, जब स्पेशली जब कोई दूसरी टीम सेकंड बैटिंग कर रही है और वो टारगेट चेस कर रही है, तो दो लाइन, एक लाइन ऑलरेडी गई हुई होती है क्योंकि वो पहले टीम के वो रन्स और एवरेज और वो सारा शो करते हैं, और जो सेकंड लाइन जा रही थी, सो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ लाइन ग्राफ. और अगर आपने कभी वो देखे कि डिफरेंट ओवर्स के साथ वो जो लंबे लंबे से वो कॉलम्स गई होती है और वो रेड डॉट विकेट का शो करते हैं, दैट इज द एग्जांपल ऑफ बार ग्राफ. दिस इज पाई चार्ट. Okay, so now look at the display of the data. Clearly it tells that in Pakistani population we have 49% female whereas 51% male. ठीक है, so the organization and display of data actually help us to depict a clear picture. ठीक है, एक तरफ अगर डिस्ट्रीब्यूशन को देखें तो हमें पता है कि कितने इन नंबर्स कितने मेल है कितनी फीमेल है, और सेकंड साइड पे अगर हम देखें दूसरी तरफ तो हमारे पास एग्जैक्ट फिगर है कि 49% आर फीमेल एंड
51% are male. So actually this is all about the organization or the distribution and display of data. Now let's talk about the type of data. But before that, okay, here is what is the importance. जिस तरह अभी पीछे मैंने बात की कि what is the importance of organization and display of data. So this is essential to the development of hypotheses and to establish the groundwork for more complex statistical analysis. अगर आप फॉर एग्जांपल हम पाकिस्तान की इकानमी की बात करें और हम कहें कि जी एक हाइपोथेसिस प्रेजेंट हम करते हैं कि जी पाकिस्तान की जो आधी आबादी है वो घरों में है, ठीक है, एंड ऑलमोस्ट आधी आबादी घरों में है, एंड दे डोंट वर्क and they don't take their part in the national economy. There is a clear difference in the east and west. आप लोगों को पता है कि यूरोप यूएसए में उन कंट्रीज में क्या होता है कि मेल और फीमेल दोनों इक्वली काम करते हैं, ऑफिस में जाते हैं, they are like female bus drivers, there are female pilots and almost everything. जबकि ईस्ट में जो हमारा सब कॉन्टिनेंट है यहाँ पर फीमेल मोस्टली घरों में होती है, ठीक है. So if we look at this display chart, and when we display the Pakistani population, the gender of Pakistani population, so we can bring out hypothesis कि आधी आबादी जो 49% है जो फीमेल है, they stay at home. अगर 49% नहीं है तो इस 49% का 95% तो घरों में ही है, ठीक है. बहुत कम रेशो है फीमेल की पाकिस्तान में जो घर से बाहर जो काम करती हैं, who don't stay at home, ठीक है. तो एक हाइपोथेसिस हम पेश कर सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं बेस्ड ऑन दिस ऑर्गेनाइजेशन एंड डिस्प्ले ऑफ द डेटा दैट हाउ मच पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान आर टेकिंग पार्ट इन द नेशनल इकोनॉमी, ठीक है. इसके अलावा दूसरी एग्जांपल ये है कि या जो दूसरा इंपॉर्टेंस ये है कि इट एस्टेब्लिश द ग्राउंड वर्क फॉर मोर कॉम्प्लेक्स स्टैटिस्टिकल एनालिसिस. नाउ लुक बैक एट दिस डिस्प्ले चार्ट. हमने बात की कि जी 49% हमारे पास फीमेल है पाकिस्तानी पॉपुलेशन की और 51% मेल है. नाउ इफ समवन आस्क यू दैट गो अहेड एंड टेल मी what are the number of females aged between 0 to 10 और लेस देन 10 years, कि 10 साल से जो कम खवातीन है उसकी कितनी परसेंट है या क्या रेशो है उसकी पॉपुलेशन की थ्रू आउट इन पाकिस्तानी पॉपुलेशन. देन the number of population of female of Pakistan between age 10 and 20, 20 and 40, 40 and 60 and 60 above 60, and same accounts for male. अब देखिए ब्रेक डाउन आ रहा है इसमें, ठीक है, कि डिफरेंट एज ग्रुप्स की परसेंटेज या उनकी डिस्ट्रीब्यूशन हमें चाहिए या कोई आपसे मांग रहा है. सो उस स्टेज पे जाने के लिए नाउ लुक इट इज अ बिट मोर कॉम्प्लेक्स स्टैटिस्टिकल एनालिसिस और इट इज अ सिंपल एग्जांपल ऑफ अ कॉम्प्लेक्स स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, ठीक है. यहाँ तो बिल्कुल क्लियर है कि 49% फीमेल है, 15% मेल है, बट अगर एज वाइज भी डिस्ट्रीब्यूट करना है या फिर अगर हम उसको किसी सोशियो डेमोग्राफी के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि लाइक रूरल एरिया में कितने हैं, अर्बन एरिया में कितने हैं, या हमारे पास डिफरेंट इकोनॉमी मतलब जो लो इकोनॉमी है, जिनकी मॉडरेट इकोनॉमी है, जिनकी हाई इकोनॉमी है, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, जिनको जो इनकम होता है उसके थ्रू हमने उसको डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करना है, इधर मेल और फीमेल. So this is a more complex statistical analysis as compared to this one. But उसके लिए again सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमने जो डेटा है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है और उसके डिस्प्ले करना है ताकि जो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के लिए हम रेडी हो जाए, ठीक है. So this is the importance of organization or distribution and display of data. That this is essential to the development of hypothesis and to establishing the groundwork for more complex statistical analysis. Okay. Now let's talk about the types of data. So we have basically two types of data. One is qualitative and the second is quantitative. But before going further, let's talk about a variable. हमने if you remember पहली भी क्लास में बात की थी that anything, any object, anything that varies is called a variable. Like the definition of the variable lies in its name. Variables, anything that varies, ठीक है. और हमारे एग्जांपल क्या है या अगर हम वेरिएबल्स की बात करें, so actually variable it is a number or characteristic that changes, a number or characteristic that changes, ठीक है. कैसे हम बात कर सकते हैं नंबर की, जैसे हम बात करें एज की,